हेलो माय डियर, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज बात करेंगे हम आपसे फाइंड ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फाइंड ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, या कह सकते हैं हम कि परमाणु क्रमांक को कैसे भरते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कैसे रखते हैं, कैसे हम परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जुड़ते हैं आदेश क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। आज परमाणु क्रमांक को कैसे याद करते हैं हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वही पुराना नंबर 9648321555 पे मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आप किसी भी डाउट के लिए। तो चलिए जुड़ते हैं सब्जेक्ट से। जो भी हमारा टॉपिक है, हमने कहा आपसे कि फाइंड ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक छोटी सी बात बता दें आपको। तो माना कि x कोई एलिमेंट्स है। अगर x कोई एलिमेंट्स है, अगर एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो बेटा इस तत्व में दो चीजें लिखी होती हैं। नीचे z लिखा होता है और ऊपर a लिखा होता है। तो जो ये नीचे z लिखा होता है, ये होता क्या है? तो ये z जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, यानी हिंदी में बोले तो परमाणु क्रमांक कहते हैं इसको। क्लियर? इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, हिंदी में बोले तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो ए लिखा होता है बेटा ये ऊपर, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार। ठीक है। अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एटॉमिक नंबर पे। हमें परमाणु क्रमांक कैसे याद करना है। 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है बेटा। आपसे पूछ लिया जाए कि पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, या कैल्शियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीज का कितना होता है, जर्मेनियम का कितना होता है, गैलीनियम का कितना होता है, आर्सेनिक का कितना होता है, तो आप एक मुश्किल से 5 सेकंड में आप निकाल के देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें 1 to 10 याद होना चाहिए। मतलब पहले एटॉमिक नंबर से 10 नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें याद कर लेना चाहिए। वैसे नॉर्मली याद होना चाहिए बेटा। 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 जो होता है 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरान का, और 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, और 9 होता है फ्लोरीन का, और फिर 10 होता है नियॉन का। ऐसे हमें याद रखना चाहिए। वैसे नॉर्मली सभी बच्चों को 1 to 10 याद होते हैं, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर भी हम बताएंगे आपको कैसे आसानी से याद रखना है, कैसे याद कर सकते हैं। नहीं याद है तब भी काम होगा, मैं बताता हूं आपको कैसे याद होता है। चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं। चलिए, नॉर्मल सी बात है, आपको हाइड्रोजन का और हीलियम का तो याद ही होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है बेटा। अगर ये दोनों हमें याद हैं तो इसके बाद हमने कहा अगर हमें 10 नंबर तक नहीं याद है फिर भी हमें काम करना है तो आसानी से सीख सकते हैं बेटा। हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2 हो जाने के बाद हम कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। यदि हम इसको फर्स्ट एलिमेंट्स मान लें, कौन सा? ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन को फर्स्ट एलिमेंट्स मान लें, तो इसका निकालने के लिए हमें आसानी से पता हो जाएगा, क्योंकि इसका तो हमें पता है। हीलियम का और हाइड्रोजन का हमें ऑलरेडी पता है।
इसका हमें पता है, इसका हमें पता है। बेटा हमको इनका पहले पता करना है, फिर बाद में सारे का पता हो जाएगा ना। लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनको अगर हम क्या मान लें, फर्स्ट एलिमेंट, अगर इनको पहला तत्व मान ले, क्योंकि भाई पहली लाइन में हम इनको देख रहे हैं, इनको फर्स्ट एलिमेंट्स मान लेते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमने एक फार्मूला दिया है। चलिए देखिए क्या फार्मूला है। क्या एटॉमिक नंबर ऑफ क्या फर्स्ट एलिमेंट, चलिए हम इधर लिखते हैं, इसको साफ कर दें और यहां से लिखते हैं साइड में। क्या हमने दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। कैसे करोगे बेटा, पहला कोई भी, हमने कहा किसी का भी निकालना है तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। क्या बेटा, ग्रुप नंबर प्लस 2। क्या फार्मूला हमने दिया बेटा, ग्रुप नंबर प्लस 2। अब किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए लिथियम का देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा हमारा, लिथियम। बेटा लिथियम का निकालना है तो हमारा ग्रुप नंबर, लिथियम किस ग्रुप का आता है, फर्स्ट ए का, तो फर्स्ट हो गया और प्लस कितना है, 2 ऐड कर देंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। बेटा लिथियम का 3 होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर आगे बात करें हम, क्या बोरान की बात कर लें, बोरान इज इक्वल टू, तो बोरान का ग्रुप नंबर कितना है बेटा, ग्रुप नंबर है थर्ड ए का है, तो ये ग्रुप नंबर 3 प्लस कितना ऐड करना है, 2, कितना हो जाएगा 5 इक्वल, तो बोरान का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, कोई डाउट, नो कोई डाउट नहीं है बेटा, क्योंकि बचा ही नहीं है डाउट आपका। अब चलते हैं फ्लोरीन का देख लेते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हमने कहा इसको पहला एलिमेंट्स मान लो बेटा, सिर्फ पहला एलिमेंट्स मानना है, कोई भी निकाल रख सकते हो। फ्लोरीन का लिख लेते हैं, चलो देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन किस ग्रुप में आता है बेटा, 7 में, किसमें, 7th ए ग्रुप का है, तो 7 प्लस ग्रुप नंबर 7 हो गया और ऐड कितना करना है, 2, तो हो जाएगा ये कितना, 9। तो फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 9। बेटा हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फार्मूला कौन सा याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर प्लस 2, यानी पहले तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर वर्ग संख्या प्लस 2, हिंदी में कह सकते हो आप। तो इस फार्मूले को आप बराबर याद रखें। आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है मैंने आपको बता दिया है। हमने कहा क्या फार्मूला याद रखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू क्या, ग्रुप नंबर प्लस 2। ये फार्मूला याद कर लीजिए, आपका पहला काम खत्म हो चुका है। बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है। चलिए पहली चीज तो हमने ये खत्म कर दिया, पहली लाइन का काम आपने क्लियर कर लिया है। आपसे अगर कोई पूछे तो 10 का तक तो काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का काम खत्म हो गया है मुन्ना। अब चलते हैं बात देखते हैं आगे की क्या है। अब बचा है, हम बात कर लेते हैं इसको ब्लॉक वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, देखो ये पता है, ये पता है, मैंने रफ कर दिया, सारा काम खत्म कर दिया। आपको पता होगा एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, तो थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे। चलिए अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने एक कोड दिया है बेटा, नॉर्मल सा कोड है, छोटी सी संख्या है, उसको याद रख सकते हो बेटा। क्या है संख्या आपकी 8880
32। कैसे? 8 8 18 18 32 बेटा, 8 8 18 18 32 याद रख सकते हो इजी तरीके से। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये कोड याद कर लो बेटा, ब्रह्मास्त्र है। 8 8 18 18 32। चलिए करके दिखाते हैं। अब रख लीजिए, हाइड्रोजन का हमें पता था, लिथियम का पता है, लिथियम से उठा लेते हैं बेटा। लिथियम को हमने फर्स्ट एलिमेंट्स माना था, लिथियम से लिखते हैं लाइन और पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने कहा था, तो जगह हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इधर हमने कहा था लिथियम और किसका, सोडियम, पोटेशियम। बन नहीं पाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, इधर लिख लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या कोड हमने बताया, 8 8 18 18 और 32। ये वर्क है। चलो देखो बेटा, क्या हमने बताया, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है बेटा, रुबेनियम, रुबेडियम कहते हो बेटा इसको, आरबी रुबेडियम। उसके बाद आता है स्कैंसियम, स्कैंसियम मतलब CS, और उसके बाद आता है फ्रांसियम, FR। क्लियर हो गई बात। चलो हमने कहा आपको 8 8 18 32, 8 8 18 18 32 का कोड यूज करना है एस ब्लॉक के लिए, और ये हमारा है किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन का हमें पता था तो इसलिए उसको लिखना नहीं। लिथियम का हमें पता है 3, हमको पता किसका नहीं, सोडियम का। सोडियम का ज्ञात करना है। चलो 8 8 18 32, 8 रख लो, 8 रख लो, फिर क्या है 18 है, 18 रख लो, फिर क्या है 18 है, 18 रख लो, फिर क्या है 32 है, 32 रख लो। क्लियर हो जाएगा। अब बेटा ये जो 8 है इस 3 में ऐड कर दो, 8 को 3 में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। तो सोडियम का कितना हो जाएगा 11। क्लियर। अब ये जो 11 है इस पोटेशियम वाले 8 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 19। यस, तो सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, और 19 का 18 में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 37। क्लियर हो जाएगा। और इसका 18 37। चलिए 37 का 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा बेटा। और इसका 55 का 32 ऐड कर लो, 5 2 7 और 5 3 8 87 हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब लिथियम का 3, सोडियम का कितना हो जाएगा 11, पोटेशियम का 19। क्लियर हो गया। और रुबेनियम का कितना, रुबेडियम का कितना हो जाएगा बेटा, ये 37 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 55 और इसका 87। क्लियर हो गई बात। चलो इसी तरीके से दूसरी लाइन को हम देख लेते हैं एक बार। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इस बार इसमें समझ लेना। क्या हमने कहा बेटा, हमने दूसरी लाइन दी आपको, क्या थी हमारी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। चलो देखो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप, उसके बाद राजी। ये अलग अलग लिख दिया, थोड़ा दूर हो गया। चलो हमने कोड क्या दिया, 8 8 18 18 32। बेटा का हमें पता था 4 है बेटा, ठीक है। 8 ये रखा, फिर 8 ये रखा, फिर ये 18 और 18, फिर 32। मतलब ये जो 4 है इस 8 में ऐड कर दो तो ये मैग्नीशियम का निकल आएगा। ठीक है, ये 4 जो है इस 8 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका 4 था, इसका 12 हो गया। अब ये 12 जो है इस 8 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 20। तो कैल्शियम का होता है 20। तो क्लियर हो गया। अब 20 18 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 38। 38 में 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसमें अगर ये ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 88। क्लियर हो गई बात हमारी। चलो देख लेते हैं, इसमें भर लेते हैं। तो ये हो गया 4 12 20 और ये 38।
ठीक, और ये 56 और ये हो जाएगा 88। क्लियर? आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो चलो रिपीट नहीं करेंगे कुछ, इसमें आपको समझ में आया होगा कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड कर रहे हैं। बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कोई भी हो, कह दे नाइट सोडियम का बताओ तो खट से ऐसा फार्मूला लगा लो बेटा, क्या दिक्कत है। हमने क्या लिखा, हेलिना के रब से फ्रूट निकला। क्लियर होगी बात? क्या करना है, हाइड्रोजन का पता है, लिथियम का 3 पता है, फार्मूला क्या है 8 8 18 18 8 8 18 18 32। क्लियर? 8 3 11, इसका इसमें ऐड करो बेटा। क्लियर? 8 3 11, ये 11 8 जो ऐड कर दोगे तो 19 हो जाएगा पोटेशियम का। पोटेशियम का इसमें ऐड कर लोगे तो रुबेडियम का हो जाएगा 37। इसका इसमें ऐड कर लोगे तो स्कैंडियम का हो जाएगा 55। इसका इससे ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 87। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे, एक मतलब मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा आपको करने में। चलिए एस ब्लॉक हो गया। अब बात करते हैं, ये एस ब्लॉक के तो यहीं तक थे। एस ब्लॉक के बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, सेम कोड, सिर्फ एक 8 कम करना है। यहाँ पे 8 8 था 2 बार, तो यहाँ पे सिर्फ 8 18 18 और 32 ये लेके चलना है। यहाँ पे सिर्फ हमको 8 18 18 32 लेके चलना है। देखते हैं कैसे। क्या लिखा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। चलो बाल एल्यूमिनियम गए थाईलैंड। बाल गए इंडिया और थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये हमारा है। अब बाल गए इंडिया थाईलैंड का तो मैटर क्या है, हमने कोड जो दिया है उसको लिखना है यार। क्या है, बोरान का तो हमें पता था 5, और फिर क्या, ये कोड जो दिया है इस कोड को लिख लेंगे। क्या है बेटा हमारा 8 8 18 फिर 18 फिर 32 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसके बाद 13 में 18 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। 31 में 18 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 49। 49 में 32 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 81। क्लियर? तो आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं कार्बन वाली लाइन का, कार्बन परिवार का। तो चलो क्या था, कहे शिव जी सुनो प्रभु, यही तो हमने बताया था, कहे शिव जी सुनो प्रभु। कार्बन का तो हमें पता था 6, फर्स्ट एलिमेंट से निकाल लिया था, या ऐसे हमें 10 तक याद था, याद तो हो गया 6 था। अब हमें कोड लगाना है पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32। चलो 8 18 18 32 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है 8 है, इसलिए तो यहाँ पे 6 में 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 14। अब 14 इसमें ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा बताओ आप, कितना हो जाएगा 14 18 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 32। तो इसका हो जाएगा 32। अब 32 में फिर हम 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आप जोड़ के देखो 8 2 10 का 0 हासिल हुआ 1, यानी कैरी हुआ 1 1 1 2, कितना हो जाएगा 1 1 2 3 2 5 50। यस, कितना हो जाएगा 50। और यहाँ 50 में 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 82। क्लियर हो गया। तो चलो इसी तरीके से हमने कार्बन का निकाला। अब नाइट्रोजन का भी ऐसे निकाल लोगे, नाइट्रोजन परिवार का, ऑक्सीजन परिवार का, फ्लोरीन का और अक्री गैसों का भी आप ऐसे ही निकाल लोगे बेटा। चलो हम लास्ट करके दिखाते हैं, फ्लोरीन का करके दिखाते हैं आपको। चलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हमने बताया था, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, यही तो था हमारा कोड, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। चलो देखो क्या हमने कोड बताया, फ्लोरीन का हमें पता था 9 होता है, क्या हमें 4 कोड याद है 8
18, 18 और 32, 8 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 17, यानी क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इसमें 17 में 18 या ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। ब्रोमीन का कितना होता है 35 होता है। आयोडीन इसमें ऐड करोगे तो 53 हो जाएगा। आयोडीन का होता है 53। ऐड करके देखो, ये करके देखो बेटा, ये करके देखो, ये करके देखो। ये जब ऐड करोगे तो ये निकलेगा, ये जब ऐड करोगे तो ये निकलेगा, ये ऐड करोगे तो ये निकलेगा। अब ये जब ऐड करोगे आप तो क्या निकलेगा 53 में जब ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85। देख लो करके, ये नॉर्मल आ गया आपको। अब बात करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। हो गया आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ गए। अब बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के लिए। चलिए, ये था हमारा क्या डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक सबसे इजी है यार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने कहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सबसे इजी है। क्यों इजी बेटा? क्योंकि इसके लिए कुछ करना ही नहीं। अब हम बात करें डी ब्लॉक और प्लस एफ ब्लॉक, दोनों के लिए एक ही फंडा होता है बेटा, एक ही ट्रिक है हमारे पास, जिसको हम क्या करेंगे एलिमेंट्स प्लस 1 ऐड कर देंगे और हमें डी ब्लॉक के सारे एटॉमिक नंबर पता हो जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है 20 होता है। और हमें किसका निकालना है, किसका निकालना है बेटा? कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का निकालना है। तो स्कैंडियम का निकालना, ये देखो एससी लिखा तो है हमारे सामने, स्कैंडियम का निकालना है। तो स्कैंडियम का निकालने के लिए हमें कैल्शियम में 1 ऐड करना होगा। तो देखो बेटा, कैल्शियम का अगर 1 हमको जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि कॉपर का कितना है, तो कॉपर का कितना है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। तो कैल्शियम का भी 20 पता है, तो साइंस में एक ऐड किया है 21, टीचर 22, विनीता के लिए 23, कृपलानी के लिए 24, मन के लिए 25, फिकोनी के लिए 26 और फिको CO 27 और नी 28 और क्यों कॉपर मिला हमें यहाँ पे 29। तो यानी कॉपर का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। यहाँ हमें कैसे करना, +1 ऐड करना है। और बहुत इजी है यार, समझ लो थोड़ा सा। एस और पी ब्लॉक का याद हो गया, डी ब्लॉक को ऑटोमेटिक कर लोगे। इजी है, बहुत इजी है बेटा, आपको बेहतर समझ में आया होगा। डी और एफ ब्लॉक के लिए एलिमेंट्स +1 ऐड करना पड़ता है, किसी का भी हमें निकालना हो। ये एक बेहतर ट्रिक है और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरी क्लास समझ में आई होगी। पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये प्री केमिस्ट्री सीखते हैं, प्री बेसिक केमिस्ट्री सीखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप 12th को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। बेटा देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप 60 से 70% आप सॉल्व कर लेंगे। कब? आप पढ़ के, नॉर्मल पढ़ के, रीड करके, रट के। लेकिन आप 95+ अगर आप गेन करना चाहते हैं केमिस्ट्री में या आपके ऑल सब्जेक्ट में, तो आपको सिलेबस को समझना होगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th पढ़ना चाहते हैं या 12th पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 10th और 12th में, तो दोनों की क्लास के लिए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं 12th क्लास का ही कोर्स स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद 10th 12th का ही कोर्स स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास को बंद करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।